आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर कुमार सानू ने केपी न्यूज को दिया इंटरव्यू, दर्शकों से की केपी न्यूज देखने की अपील। 26 जनवरी परेड में इस साल नहीं दिखेगी कर्नाटक की झांकी, सिद्धरामैया ने बम्बई सरकार पर साधा निशाना। नई मुंबई की कागज फैक्ट्री में आग, जिंदा जलने से एक महिला की हुई मौत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी सरकार पर बरसे, कहा लोकतंत्र में किसी एक शख्स को भगवान बनाना तानाशाही की पहचान। राहुल गांधी ने सरकार पर ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के जरिए किसानों को परेशान करने का लगाया आरोप। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से घटी दृश्यता, 100 से ज्यादा उड़ानों का आवागमन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। हिंदुस्तान के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर, मेलोडी किंग ऑफ बॉलीवुड कुमार सानू ने सरदार बंटी सिंह के चिकपेट बिदर में स्थित नए रिजॉर्ट इंस्पायरा में केपी न्यूज के रिपोर्टर असलम खान को अपना विशेष इंटरव्यू दिया। कुमार सानू बिदर उत्सव में परफॉर्म करने के लिए आए थे। बताते चलें कि कुमार सानू ने भारतीय सिनेमा के लिए 1000 से भी ज्यादा हिंदी गाने गाए हैं। इनके अलावा दूसरी कई जुबानों में कई गाने गाए हैं। कुमार सानू 1990 से 1994 तक लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स भी ले चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से 2009 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कुमार सानू ने असलम खान से बात करते हुए केपी न्यूज के बारे में बताया। उन्होंने केपी न्यूज के दर्शकों को इस चैनल को देखने के लिए बधाई दी और केपी न्यूज को देखते रहने की अपील की और कहा कि केपी न्यूज सच्ची न्यूज दिखाता है और ये जनता की आवाज है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा ने कवरेज किया। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दर्शकों। आज हम हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो हिंदुस्तान की शान कहे जाए तो कम है, कुमार सानू साहब बॉलीवुड के फेमस सिंगर हैं। आज हम उन्हीं के साथ हैं, तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। बीदर उत्सव के अवसर पर वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो चलिए बात करते हैं कुमार सानू सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, अभी आप जो बीदर उत्सव के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो सर आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से होंगे, किस चीज़ पर आप परफॉर्मेंस करने वाले? एक्चुअली फेवरेट सॉन्ग्स जो होंगे वो मैं पहले से बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सरप्राइज़ होता है स्टेज पे। बट क्या है कि अच्छे गाने होंगे 90s के जैसे गाने होते हैं। बट यहाँ पे समय का थोड़ा सा पाबंदी है मेरे पास। समय का लोगों ने मेरे को समय नहीं दिया ज़्यादा। 1 घंटा 100 घंटा हम परफॉर्म करेंगे बस, क्योंकि समय इन लोगों के पास है नहीं। ये बार बार मैंने बोला कि आप इतना दूर से मेरे को लेके आए तो आप मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं ज़्यादा सुनाऊँ, लेकिन वो लोग टाइम नहीं दे पाया। तो जो भी है कम समय हो, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने जाऊँगा और गाना गाऊँगा एंड एवरीथिंग विल बी सरप्राइज। सर, और एक चीज़ है, जो बीदर उत्सव बोल के जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है ज़िला प्रशासन की ओर से, इस प्रोग्राम को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे सर कि आपको इसके बारे में क्या? मैंने ये सुना कि ये जो जहाँ पे ये हो रहा है, ये जो बीदर फोर्ट है, ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है एंड मेरा सौभाग्य है कि ये जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है एंड मैं बीदर उत्सव के लिए यहाँ पे आया हूँ एंड ये बहुत बड़ा उत्सव है जो मैंने कभी देखा नहीं, खाली सुना, तो आज देखूँगा। बहुत बड़ा उत्सव है एंड बहुत बड़ा क्राउड भी आएगा यहाँ पे, आया हुआ है ऑलरेडी एंड बहुत मज़ा तो आ रहा है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। सर, एक और चीज़ सर, पहले जो है सर रोमांटिक सॉन्ग आते थे, जैसे आपके सॉन्ग्स थे मेलोडी सॉन्ग जिसे कहा जाता था। अभी जो है दौर बदल गया है सर, आजकल बहुत ही अलग किस्म के सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो ऐसे में सर आप सॉन्ग का जो शौक़ रखने वाले हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सॉन्ग के शौक़ रखने वाले ही सबसे ज़्यादा होता है हमारे जो सॉन्ग्स है, क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करते रहते हैं। आज भी विदर्भ में, अगर विदर्भ उत्सव में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक जितना दिन शो हो रहा है सबसे ज़्यादा लोग आज होगा। तो सोचिए कि 90s के जो म्यूज़िक है उसका पावर कितना है। खाली मेरे नाम उन्होंने डाला तो लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितना भी दुनिया बदल जाए, जब कुछ भी हो जाए, जो 90s के म्यूज़िक है और 80s के म्यूज़िक है और 70s के म्यूज़िक है, ये कभी भुलाया नहीं जाएगा।
ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। एंड ये जितना भी पॉप डिस्को बहुत कुछ आ सकते हैं, बहुत मॉडर्न चीज़ें आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो गाना जो हम लोगों ने करके रखा, सो वो गाना कभी पुराना नहीं होगा और वो गाना लोग सुनने के लिए आएगा ही, चाहे वो जितना भी नया गाना आए, जितना भी नए सिंगर आए, जितने भी कुछ आए, बट वो होता ही रहेगा। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप बीदर को आए हैं सर, तो बीदर की जनता के लिए एक ख़ास मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सर? नहीं, बीदर की जनता के लिए खाली इतना ही कहूँगा कि भाई आप जिस तरह से हमें प्यार दिया उस तरह से आप प्यार देते रहिए और यहाँ पे आप खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सब इकट्ठा इस ज़िंदगी को आप एंजॉय कीजिए। कहने का मतलब है कि खुश रहिए का मतलब यही होता है कि आप ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, गरीबों को थोड़ा सा हेल्प कीजिए। और केपी न्यूज़ के सारे जो दर्शक जो हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग केपी न्यूज़ को सुनते रहिए, देखते रहिए एंड सच्चा न्यूज़ जो होता है ये लोग दिखाते हैं एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू वंस अगेन केपी न्यूज़ के सारे दर्शकों को। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले परेड में कर्नाटक की झांकी नहीं दिखेगी। कर्नाटक सरकार ने खुद रविवार को इस बारे में जानकारी दी। राज्य गणतंत्र दिवस की झांकी के नोडल अधिकारी CR नवीन ने कम से कम बार परेड में भाग लेने वाले राज्यों को अवसर प्रदान किया गया है। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में लगातार 13 वर्षों तक राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करने के बाद इस साल परेड से कर्नाटक की झांकी को बाहर किए जाने के बाद राज्य में विवाद पैदा हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया राज्य के गौरव को बनाए रखने की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए इस संबंध में राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद सरकार की ओर से कर्नाटक राज्य गणतंत्र दिवस की झांकी के नोडल अधिकारी CR नवीन का बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में बताया, कर्नाटक ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक झांकी के माध्यम से अपनी बाजरा विविधता प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया था। राज्य की झांकी पारंपरिक हस्तशिल्प की पालना को पिछले साल दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ये ऐलान किया। मंत्रालय ने कहा कि ये एरो इंडिया का 14वां शो है। उम्मीद है कि ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधि व सहभागी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई की एक कागज फैक्ट्री में आग लगने से एक महिला जिंदा जल गई। आग बुझाने के दौरान एक अग्निशमन कर्मी भी झुलस गया है। शनिवार तड़के हुई इस घटना में फैक्ट्री की एक इकाई नष्ट हो गई। नवी मुंबई नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव के अनुसार आग लगने की घटना एरोली इलाके में हुई। आग पर काबू पाने के लिए एरोली, कोपर खैरने, वाशी और रबाले के पड़ोसी इलाकों से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। शनिवार तड़के लगी आग पर कुछ घंटों में काबू पा लिया गया। आग बुझाने के बाद जब दमकल कर्मी ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया तो उन्हें एक महिला का जला हुआ शव मिला, जिसकी पहचान उर्मिला नाइक के रूप में हुई है। ये महिला फैक्ट्री के किचन में काम करती थी। आग के दौरान वो लैपटॉप में गिर गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि लोकतंत्र में अगर आप एक व्यक्ति को भगवान बनाते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही बन जाएगा। खड़गे ने समाज के सभी वर्गों, खासतौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर तबके से संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। गुजरात में हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी गुजराती पहचान का हवाला देकर प्रधानमंत्री द्वारा वोट मांगे जाने की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कर्नाटक में आसन्न चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो भी इसी माटी के सपूत हैं और लोगों से उनकी पार्टी और इसके नेताओं का समर्थन करने को कहा। खड़गे ने कहा, हर बात के लिए मोदी मोदी। लोकतंत्र में यदि आप एक व्यक्ति को भगवान बनाते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं है बल्कि ये निरंकुशता है। ये कदम तानाशाही की ओर ले जाएंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा नीति सरकार पर ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के जरिए किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को बचाने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के पास समाना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की रीढ़ और लोगों का पेट भरने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा किसान को हर तरफ से घेरा जा रहा है, उस पर सीधे तौर पर ईंधन की कीमतों की मार पड़ रही है, उसे मौसम के कारण खराब हुई फसल के लिए बीमा दावे नहीं मिल रहे हैं, उस पर सीधे तौर पर खाद की बढ़ी हुई कीमतों की मार पड़ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा 3 कृषि कानून नहीं थे, वे उन किसानों पर हमला करने का हथियार थे, जैसे कि नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी छोटे व्यापारियों पर हमले के लिए हथियार थे। इन्हें बचाने की जरूरत है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। एयर इंडिया के विमान में महिला सहयात्री पर पेशाब करने का मामला अभी सुर्खियों से गायब भी नहीं हुआ था कि अब दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना जा रही इंडिगो की उड़ान में शराब पीकर हंगामा करने, एयर होस्टेस से छेड़खानी करने और विमान के कैप्टन से मारपीट का मामला सामने आ गया है। उड़ान के पटना पहुंचने पर 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक यात्री अभी फरार बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुई उड़ान में 3 युवक नशे की हालत में सवार हुए थे। बताया गया है कि लगभग 80 मिनट की उड़ान के दौरान तीनों ने एयर होस्टेस से बदतमीजी की और छेड़खानी की, और जब बीच बचाव के लिए विमान का कैप्टन पहुंचा तो तीनों ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना की जानकारी उड़ान के दौरान ही पटना एयरपोर्ट अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को दे दी गई। दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम और अन्य संबंधित कारणों से दिल्ली हवाई अड्डे से 118 घरेलू प्रस्थान उड़ानों में देरी हुई। खराब मौसम के कारण करीब 32 घरेलू उड़ानों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में देरी हुई। दिल्ली में सुबह से ही दृश्यता बेहद कम है, इसकी वजह से सड़कों पर वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं 29 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। दिल्ली NCR में घने कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम और अन्य संबंधित कारणों से दिल्ली हवाई अड्डे से 118 घरेलू प्रस्थान उड़ानों में देरी हुई है। खराब मौसम के कारण करीब 32 घरेलू उड़ानों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में देरी हुई। दिल्ली में सुबह से ही दृश्यता बेहद कम है, इसकी वजह से सड़कों पर वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं 29 ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस की अचानक हुई बदमाशों से मुठभेड़ में 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर भी किए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही 2 बदमाशों पर 15-15 हजार का इनाम भी घोषित था। बताया गया है कि ये बदमाश वही हैं जो कुछ दिन पूर्व BTC की छात्रा व उसके परिजनों के घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे, जिनको बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ पर गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में आज दिनांक 9 जनवरी की रात्रि में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 पुरस्कार घोषित 15,000 रुपये के वांछित अपराधी, जिनकी पुलिस को तलाश थी,
उनकी तलाश में पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई और वहां पर इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने अपनी रामपुर के थाना अजीम नगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में मारी गई गोली और अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं दानिश पुत्र अफसर मौके से फरार है। अरशद उर्फ सोल्जर और दानिश पर रामपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। जब से ही ये दोनों फरार चल रहे थे। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। शामली जनपद की कराना पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने अदबने तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्तों का एक साथी भागने में कामयाब रहा, जिसको पुलिस टीम तलाश कर रही है। बता दें कि पूरा मामला शामली जनपद की कराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव पावटी कला का है, जहाँ पर मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि गाँव पावटी के जंगल में अवैध तमंचा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर कराना पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए जंगल से 3 अभियुक्त पकड़ लिए, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में बने हुए अदबने तमंचे व तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने अपने नाम शौकीन पुत्र जोहर हसन, फुरखान पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम पावटी कला थाना कराना व आरिफ पुत्र इंतजार निवासी सादत थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ बताया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों का एक साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मेरठ से तमंचों के अलग अलग पार्ट्स लाकर उनके पार्ट्स को जोड़कर अवैध तमंचे तैयार करते थे और भोले भाले लोगों को बेच देते थे। एसएसपी शामली द्वारा तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने पर पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है और वो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई हैं। सिंह का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ था और अब वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेलियर में रहती हैं। उन्होंने शुक्रवार को टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सिंह के पिता 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका आ गए थे। 20 वर्षों तक निचली अदालत की वकील रही सिंह स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों में शामिल रही हैं। उन्होंने शपथ समारोह में कहा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं एच टाउन का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश रवि संदिल ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। संदिल ने कहा, सिख समुदाय के लिए ये वास्तव में एक बड़ा क्षण है। संदिल राज्य के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश भी हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर कुमार सानू ने केपी न्यूज को दिया इंटरव्यू, दर्शकों से की केपी न्यूज देखने की अपील। 26 जनवरी परेड में इस साल नहीं दिखेगी कर्नाटक की झांकी, सिद्धरामैया ने बोम्बई सरकार पर साधा निशाना। नवी मुंबई की कागज फैक्ट्री में आग, जिंदा जलने से एक महिला की हुई मौत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी सरकार पर बरसे, कहा लोकतंत्र में किसी एक शख्स को भगवान बनाना तानाशाही की पहचान। राहुल गांधी ने सरकार पर ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के जरिए किसानों को परेशान करने का लगाया आरोप। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से घटी दृश्यता, 100 से ज्यादा उड़ानों का आवागमन प्रभावित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।